बड़ी खबर आपको बिहार की राजधानी पटना से हम बता रहे हैं, जहां पर छात्रों का मुद्दा अब सड़क पर भी दिखाई दिया, जहां पर प्रदर्शन की सूरत हुई और इस दौरान टकराव की स्थिति भी बनी। पानी की बौछार की गई, साथ ही हल्का बल प्रयोग भी इस दौरान किया गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारी छात्रों पर। इस दौरान पुलिस बल की भी वहां पर भारी मौजूदगी। कल आपने देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखा। उससे पहले सीजेपी ने संसद के पहले ही दिन मानसून सत्र के संसद मार्च की घोषणा की थी और उसके लिए दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन की स्थिति थी। आज देश के कई और शहरों तक ये प्रोटेस्ट पहुंच गए हैं, जिसमें से बिहार की राजधानी पटना भी एक है। इसके अलावा मुंबई में, लखनऊ में, जम्मू में, यहाँ पर भी प्रोटेस्ट रिपोर्ट हुए। लखनऊ में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पटना जैसी सूरत, जहां पर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और इस दौरान एक बार फिर यहां पर टकराव की स्थिति दिखाई दी। लगभग वैसे ही हालात जैसे आपको अभी बिहार में पटना में दिखाई दे रहे थे। तो शहर शहर बदल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो टकराव है वो अब आपको सिर्फ संसद के भीतर नहीं दिख रहा है, संसद के बाहर दिख रहा है, सड़क पर दिख रहा है। और जो युवा कार्यकर्ता है वो सीधे मोर्चा संभाले हुए हैं। तो क्या प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन है? ये एक परिस्थिति देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त दिखाई दे रही है, जहां पर दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में उलझ गए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको और देखिए किस तरीके से सैलाब भाजपा के कार्यकर्ताओं का उमड़ता हुआ सड़कों को बंद कर दिया गया है। नारे लगाते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। तो ये सैलाब कार्यकर्ताओं का भाजपा के उमड़ता है यहाँ पर और ये आगे से रास्ता जाता है कांग्रेस कार्यालय की तरफ। हर तरफ पुलिस बैरिकेडिंग है, सारे रास्ते रोक दिए गए हैं, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता बीच की बैरिकेडिंग थी। क्या उम्मीद है? मुर्दाबाद, राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के आवास पर कांग्रेस कार्यालय जा रहे हैं आप लोग, कोई विवाद होगा, बवाल होगा? कोई बवाल नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक जा रहे हैं। हाँ। शांतिपूर्वक जा रहे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे लेकर खड़े। ये देश में स्थिरता पैदा करना चाहते हैं। यहाँ पर विरोध करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़कर हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैसे देखिए यहाँ पर पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है कार्यकर्ताओं की, पुलिस से धक्का मुक्की बीच में कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार पुलिसकर्मी जो है वो रोक रहे हैं और आपको दिखाई देंगे आक्रोशित ये कार्यकर्ता आक्रोश में अपनी बात रखते हुए पुलिस से रास्ता लेते हुए यहाँ से। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी इस भीड़ में है, पीछे जो कार्यकर्ताओं के साथ वो आ रहे हैं और पुलिसकर्मियों के संग देखिए भाजपा कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की है। मुर्दाबाद नारा लगाकर अभी कार्यकर्ता कुछ आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे पुलिसकर्मी रोकते हुए इन भाजपा कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ देखिए जोरदार धक्का मुक्की करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश ये कार्यकर्ता कर रहे हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी के हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से कार्यालय पर जाएंगे आप लोग, विवाद होगा। राहुल गांधी को घसीट के, अगर राहुल गांधी यहाँ मौजूद होते तो हम लोग उनको घसीट के बाहर निकाल के लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है हम सब, लाठी खाने से कभी नहीं डरे। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो हमने आपको दिखाई पटना की तस्वीरें, लखनऊ की तस्वीरें, लेकिन देखिए इस वक्त पंजाब और गुजरात में भी बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है और जमकर प्रदर्शन कर रही है। आपको चंडीगढ़ और अहमदाबाद के प्रदर्शन की तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और वहां से मेरे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से गुरप्रीत चिन्ना जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, देखिए हमने बिहार में पटना में देखा क्या हो रहा है, लखनऊ की तस्वीरें भी देखी, लेकिन बीजेपी आज जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ शहर दर शहर उतरी है प्रदर्शन के लिए, चंडीगढ़ में उसका कितना इम्पैक्ट रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ समय पहले इस वक्त हम जो कांग्रेस ऑफिस है सेक्टर 15 जो कांग्रेस का ऑफिस है उसके बाद देख रहे हैं कि पुलिस तैनात की गई है यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी के सारे लीडर्स और वर्कर यहाँ पहुंचे थे, बैरिकेड क्रॉस करके वो जाना चाह रहे थे कांग्रेस के ऑफिस में। लेकिन मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा अगर तस्वीरें दिखा सके, कांग्रेस के भी जो वर्कर्स थे, लीडर थे, वो भी एक तरफ बैरिकेड में आगे थे। लगातार आमने सामने काफ़ी टाइम कन्फ्रंट्रेशन चलती रही, लेकिन पुलिस ने इंटरवीन किया ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो और जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको उधर ब्लॉक कर दिया गया और जो
बीजेपी के लीडर थे उनको इस साइड ब्लॉक कर दिया गया। यहाँ पे हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिला के जितने भी बीजेपी के नेता थे उनका ये कहना था कि जो प्रोटेस्ट किया गया है वो अनफॉर्चुनेट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसी बात को लेके वो अपना आक्रोश यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस के बाहर दर्शाने आए थे, लेकिन पुलिस ने इंटरवीन किया क्योंकि ये बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश भी की। उनके बाद उनको कुछ को बसेस में ले गए, जो अरेस्ट करके ले गए। लेकिन फिलहाल अगर बात करें यहाँ की तो यहाँ शांति है, लेकिन पिछले 10 मिनट में लगातार हमने देखा था कांग्रेस और बीजेपी के वर्गों में लगातार कॉन्फ्रंटेशन चल रही थी। बैक टू स्टूडियो। ठीक है, आपके पास आ रही हूँ गुरप्रीत। मैं इसके बाद फिर से हमारे साथ सौरभ वक्तानिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, अहमदाबाद में क्या हाल रहा? वहां पर भी क्या आपने देखा कि बड़ी संख्या में इस तरह से कार्यकर्ता उतरे और प्रोटेस्ट हुए? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस के बाहर ही मौजूद है और भारी तादाद में बीजेपी वर्कर्स यहां पर आए थे, लेकिन अब पुलिस ने उनको जाने के लिए कहा है क्योंकि यहां पर टोटल 4 लेयर की बैरिकेडिंग की थी और उसमें से जो 2 लेयर की बैरिकेडिंग है वो बीजेपी कार्यकर्ता ने तोड़ दी और वो अंदर घुसने की लगातार कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर बहुत एक अलग तरीके से यूनिक प्रोटेस्ट हुआ। मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से 2 ट्रक्स आए थे और 2 ट्रक्स के अंदर बड़े बड़े डीजे के लाउड स्पीकर्स थे और बड़े बड़े गानों को इन ट्रक्स को वहां पर आप देख सकते हो तस्वीरों में कि जो कांग्रेस ऑफिस है उसके तरफ वहां पर मोड़ा गया था और उनके सामने यहाँ पर ये गाने बजाए जाते थे। दूसरी अगर जो बात करूं तो कांग्रेस ऑफिस में तमाम जितने भी एमएलएस है, तमाम जो नेता है और ना सिर्फ अहमदाबाद के अलग अलग जगह से आए हुए तमाम जो लीडर्स है वो इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है। तस्वीर आपको एक बार कहूँगा कैमरा पर्सन राहुल से कि वो थोड़ा जूम करके आपको दिखाए कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में जो कांग्रेस वर्कर्स है वो पूरी तरीके से इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है और पुलिस ने उनको वहां पर घेर के रखा है। तमाम जो बड़े बड़े आला ऑफिसर्स है यानी कि डीसीपी और एसीपी लेवल के ऑफिसर्स इस वक्त कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही मौजूद है और कोई भी कांग्रेस वर्कर्स को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे, क्योंकि अब कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात में बीजेपी वर्कर्स को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी गई है, उनको भी अब वहाँ से बाहर निकाला जाए और उनको भी एक परमिशन दी जाए कि उनको भी एक प्रोटेस्ट करना है। वो मांग कर रहे हैं कि किस तरीके से राजभवन हो, सीएम ऑफिस हो, वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर सके। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 3 लेयर की बैरिकेडिंग है और 3 लेयर की बैरिकेडिंग पूरी तरीके से बंद करके तमाम जो कांग्रेस के वर्कर्स है वो इस वक्त अंदर ही मौजूद है। वो लगातार यही अपील कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से पहले बीजेपी वर्कर्स को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति दी गई तो अब कांग्रेस को भी वो अनुमति दे पुलिसकर्मी यहाँ पर और वो भी बाहर आके प्रदर्शन करना चाहते हैं। जी शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। गुरप्रीत आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त हैदराबाद का, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सामने वही स्थिति बनी एक बार फिर से जो आपने पटना, लखनऊ, अभी अहमदाबाद में देखी, चंडीगढ़ में देखी। तो ये जो पूरी तैयारी थी आज बीजेपी की, जहां पर कांग्रेस दफ्तरों का घेराव किया गया और जब घेराव की स्थिति बनी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निकलकर सामने आए और फिर लाठी डंडे तक चल गए। हाथों में जो बैनर पोस्टर थे, झंडे थे, उनके साथ में भी एक दूसरे पर हमला कर दिया और आपस में जो तनातनी बनी उसके लिए हालांकि पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन देश के कई शहरों में आज ये घटनाएं रिपोर्ट हुई। हैदराबाद में कांग्रेस ने राजभवन मार्च का आयोजन किया और यहाँ पर राजभवन से ठीक पहले हैदराबाद पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं, जिसमें से वरिष्ठ राज्य के मंत्री, उसके अलावा राज्य के पार्टी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और उन सारे लोगों को यहाँ पर रोक लिया। इनको हिरासत में लिया जा रहा है। राजभवन से कुछ ही दूरी पर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को रोका गया। आप पीछे देख सकते हैं, ये काफ़ी व्यस्त रास्ता है राजभवन रोड हैदराबाद का और यहाँ पर कांग्रेस वर्कर पुलिस के बैरिकेड को लांघ कर राजभवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी हालात यह है कि जहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं पर अन्य जो कांग्रेस वर्कर्स हैं उनको हिरासत में लेने की तैयारी की जा रही है।